प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 27 तारीख आशीषित करके दिया है। प्रार्थना और उपवास के चौथे दिन। हालेलुया। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। उनके बड़ी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। कितने लोगों ने परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव किया, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनुभव किया, परमेश्वर के परिपालन को अनुभव किया। वो लोग अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिछली रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, समाधान के साथ सुलाया परमेश्वर ने। जिसने अनुभव किया परमेश्वर की शांति को, वो हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में सोने का मौका जिनको मिला, वो लोग धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत तरीके से आज जगाया है। परमेश्वर ने जगाया है। जिसको इस बात का बोध है, वो हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं पिता। आपकी स्तुति हो पिता। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अच्छे हैं, भले हैं। आपकी विश्वास योग्यता हमेशा की है। आपके समान और कोई नहीं है प्रभु। आपकी दया हमेशा की है। आपकी दया बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। आपके प्यार हमारे लिए बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपकी करुणा हमारे ऊपर बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी करुणा कभी बदलती नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया हमेशा की है। आप अच्छे हैं, उसके लिए भले है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 126 के पहले के 2 वचनों में कहते हैं कि जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। ऐसे हम भी कहे मेरे प्रिय लोग, 3 वचन में जैसे लिखा है हाथ उठाकर कि यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में आप बड़े बड़े काम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद आपके बड़े कामों के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ हमें जगाया पिता। पिता आप आज के दिन अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनका जो शरीर है वो आशीषित रहे। प्रभु आप अपने भलाई से इनको तृप्त करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप अनेकों को इनके द्वारा आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आप अपने आशीष से भरते, उसके लिए धन्यवाद। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। आज के दिन अद्भुत चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। ब्रेस्ट ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। ब्रेस्ट कैंसर यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे, पूर्ण तरीके से उसमें से छुटकारा मिले। हालेलुया। कोई भी कैंसर का कोई भी कण उनके शरीर में ना हो, हम प्रार्थना करते हैं पूर्ण तरीके से चंगाई की शक्ति इनके शरीर से बाहर निकल जाए। पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु हर एक रोग से, जो भी प्रयास से वो गुजर रहे हैं, उनके शरीर में जो घाव होके जो परेशान है, हालेलुया, वो सूख नहीं रहे हैं। जो डायबिटीज के कारण, मधुमेह के बीमारी से, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से हर एक घाव जो है भर जाए। हालेलुया। प्रभु आर्थिक विषय में प्रभु आप छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से प्रभु आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं जिनको नौकरी नहीं है, प्रभु आप उनके रास्ते खोलते, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों के पढ़ाई को लेके जो बाहर से है, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो शुरुआत किया है लेकिन वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु वो पूरा करने में आप उनकी सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। बच्चों के बुद्धि के विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें।
हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह के आधिकारिक नाम से पूर्ण तरीके से वो कार्य पूरा करने में आप सहायता करते उसके लिए धन्यवाद। परिशुद्ध आत्मा आप उनकी सहायता करते उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज चौथे दिन प्रभु प्रार्थना और उपवास के साथ जो है प्रभु आप उनको आशीषित करें, आप उनके करीब रहे पिता। हालेलुया। प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। आज की जो सभा होगी उसको भी आप आशीषित करते उसके लिए धन्यवाद पिता। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आज प्रार्थना और उपवास का चौथा दिन है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर के साथ सबसे करीब रहे। हालेलुया। आत्मा के भरपूरी से चले, वचन को हम सीखे और नए बल में आगे बढ़ते जाए। और शाम की जो मीटिंग है इंडियन समय 9:30 बजे, आप उसके भागी बने। हमारा जीवन को परमेश्वर बदलेंगे। हालेलुया। आमेन। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। जजेस के किताब से 3 और उसका 31वां वचन। हालेलुया। उसमें लिखा है, उसके बाद अनाद का पुत्र शमगर हुआ। हालेलुया। अगर हम 3 अध्याय को हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं बहुत सारे न्यायाधीश वहां पे उठ खड़े होते हैं शत्रु के हाथों से छुड़ाने के लिए, पीछे जो जा रहे हैं उनसे बचाने के लिए। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। पहले के वचन से हम देख सकते हैं हालेलुया कि एक एक न्यायाधीश जो है वो उठ उठ के आते हैं। हालेलुया। ताकि उनके जगह पे, उनके देश में वहां पर समाधान होने के लिए। हालेलुया। तो वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे एक एक जन को वहां पे खड़ा करते हैं और वहां पे तैयार करके सबको परमेश्वर के हाथों समर्पित करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं ये मोआब का राजा हुआ और फिर बाद में वो जब प्रार्थना करते हैं तो बेन्यामिन के जो गोत्र से वहां से भी वहां पे एहूद को खड़ा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को खड़ा करने के बाद हम देखते हैं उतनील की भी बात। हालेलुया। वहां पे अंत में 31वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वहां पर शमगर को खड़ा किया। हालेलुया। आमेन। यहाँ पे हम इससे सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो खड़ा किया है यहाँ पे शमगर को, हालेलुया, वो पुराने जो नियम के अनुसार वहां पे आत्मा आके वो अचानक से खड़ा करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे शमगर जो न्यायाधीश है वहां पे जो खड़ा करते हैं, वो मनुष्य को जब खड़ा करते तो उनके हाथ में क्या है मेरे प्रिय लोग? आमेन। यहाँ पे लिखा गया है कि उसने 600 फलिश्ती पुरुषों को बेल के पैने से मार डाला, इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाले हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, उनके हाथ में बेल के पैने से उन्होंने मार डाला 600 फलिश्तियों को। हालेलुया। जो साधारण बेल को चराने के लिए जो इस्तेमाल किया हुआ जो डंडा या पैने हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम देखें नए नियम में, हालेलुया, तो हमारी जो लड़ाई है वो मनुष्य से नहीं है, वो ये जड़ से नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो हमारे जड़ को बंद करके जो बांधता है, जो बुरी आत्मा है, वो आत्मिक युद्ध में हम है मेरे प्रिय लोग। जो पारिवारिक जीवन में जो असमाधान लाने वाला, जो बच्चों को परेशान करने वाला, जो देश को पूर्ण तरीके से अंधकार में लेके आने वाली जो शक्ति है, उससे हमारी लड़ाई है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जैसे कि यशायाह की किताब के 60 में हम पढ़ते हैं कि अगर हम खड़े होने के लिए तैयार हुए तो हम प्रकाशित हो सकते हैं। हालेलुया। तो हमें सिर्फ बोध में जीना है कि पुराने नियम में शमगर के ऊपर भी पवित्र आत्मा कुछ कार्य करने के लिए, कुछ कार्य पूरा करने के लिए ही आके वास करके चले जाते थे। लेकिन मेरे प्रिय लोग, उससे क्या हुआ? वो पूरे देश में समाधान और वहां पर छुटकारा मिला, वो छुड़ाने वाला बना। तो आज के दिन जब पवित्र आत्मा हम में वास करते हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर है। अगर हम खड़े होने के लिए तैयार हुए तो हम कितने लोगों को छुड़ा सकते हैं, कितने लोगों को हम छुटकारा दे सकते हैं, कितने लोगों को आश्वासन, समाधान, रक्षा का अनुभव हम दे सकते हैं, कितने लोगों को जो टूटे हुए अवस्था से उनको खड़ा करके उनको हम बांध सकते हैं। इसलिए आज चौथे दिन हम हाथ उठाकर कहे कि मैं यीशु मसीह के नाम से मैं उठ खड़ा हूंगा, ताकि अनेक लोगों को आश्वासन और समाधान और शांति देने के लिए, पाप के जो मृत्यु से बचाकर
आकर उनको यीशु मसीह के नाम से उनको बचाने के लिए मैं उठ खड़ा होऊंगा। हालेलुया। ऐसे हम बोलने के लिए और इस अभिषेक से परमेश्वर की जो शक्ति हमें मिली है उस शक्ति में मेरे प्रिय लोग उस शक्ति से आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को समर्पित करके खड़े हो जाए। हालेलुया। अगर हम खड़े होंगे तो हम प्रकाशित हो सकते हैं दूसरों के लिए आश्वासन का कारण बनेंगे। अगर हम झुक के बैठे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम उठ खड़े हो। आज पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते कि हम उठ खड़े हो जाए। अगर हम हाथ रखेंगे तो वहां पर चंगाई होती है। जहां रोग है वहां पर जाके हम उनको चंगाई दे। जो भूत से या कोई आत्मा की शक्ति से जो प्रयास में है वहां पर हम घोषणा करें और पूर्ण तरीके से वहां पर अद्भुत कार्य होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आपके द्वारा वहां पर अद्भुत तरीके से अद्भुत वर्षा वहां पे होने वाला है। वीर प्रवृत्ति आपके द्वारा होने वाला है। उसके लिए आप उठ खड़े हो जाए, तैयार हो जाए। ये संदेश जब आप सुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपको प्रबोधित करते हैं, आपको अगुवाई देते हैं कि आप उठ खड़े हो जाए। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, इसलिए उठ खड़े हो जाए वीर्य प्रवृत्ति करने के लिए। परमेश्वर के राज्य को शक्ति से बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग अपने आप को समर्पित करें और उठ खड़े हो जाए। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.